जय माता दी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। मैं राधिका आप सबका वेलकम करती हूँ अपने एक न्यू व्लॉग में। और आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के टाइम से ही। तो कल हमारे यहाँ बहुत तेज़ आंधी आई थी, तो सबसे पहले ना मैं बाहर का पोर्शन साफ़ करने लगी हूँ। ये तो चले गए हैं ऑफिस, तो अभी फास्ट चल रहे हैं, तो छोटा मोटा उनको खाने पीने के लिए दे दिया था और जूस निकाल के उनको दे दिया था, तो वो पीकर चले गए थे। फिर उसके बाद में मैं सबसे पहले बाहर की सफाई करने के लिए इसलिए आ गई हूँ कि जब तक बाहर का साफ़ नहीं होता ना, तो अंदर का अगर साफ़ कर दो तो बाहर से ना धूल मिट्टी जाती ही जाती है, चलते फिरते ना पैरों से भी जाती है। तो सबसे पहले मैं बाहर की ही साफ़ सफाई करने लगी हूँ। आंधी आई थी तो ये मेरा बाहर का बिल्कुल मेन गेट की साइड में ये पोर्शन है, जो कि मैंने आपको कई बार दिखाया भी है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी आई थी रात को, तो पूरी बेडशीट को ना अच्छे से मैंने झाड़ लिया था। उसके बाद में फिर कुशन्स वगैरह सेट कर दिए थे। फिर यहाँ मैं धुलाई करने लगी थी, थोड़ा सा पानी मैंने अंदर भी डाल दिया था। और ये जो वॉश बेसिन है ये भी बाहर की साइड में ही है, तो इसको मैंने सर्फ की हेल्प से ना अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये जो मेरा छोटा मोटा बेसिक सा सामान रखा रहता है, ये जो कांच की स्लाइड लगी हुई है, तो वो भी सारा सामान ना मैंने अच्छे से वॉश करके वापस ना रीअरेंज कर दिया था। और दिखाती हूँ मैं आपको क्लोज़अप। ये ना इस तरीके से दिखता है मेरा ये वाला जो एरिया है। तो यहाँ ना ये यूज़ में तो नहीं आता, लेकिन बस ये है कि मैंने ना इस तरीके से लगा रखा है, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। फिर छोटा सा जो मैट था वो भी मैंने वहाँ बाहर डाल दिया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं अंदर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो हमने कल जैसे ही आंधी आई थी सारे गेट ना बंद कर दिए थे, कर्टन्स भी डाल दिए थे, लेकिन उसके बाद भी जो मिट्टी होती है उसको तो ना रोक ही नहीं सकती हो अंदर आने से। तो यहाँ ये जो सोफ़े के कवर हैं इनको ना मैं अच्छे से ना इनकी जो सिलवटें होती हैं वो ख़त्म कर देती हूँ। और कॉम की हेल्प से ना अच्छे से ना मैं इसको सेट कर देती हूँ। जैसे ना बेडरूम में बेडशीट अच्छे से क्लीन कर देते हैं ना, सिलवटें हटा देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं, तो फिर बिल्कुल साफ़ सुथरा सा रूम लगने लग जाता है। इसी तरीके से मेरा ये सोफ़े वाला एरिया है, तो इसके सोफ़े के कवर जब अच्छे से कर देती हूँ मैं और इनके जो कुशन्स हैं वो सेट कर देती हूँ, तो ये वाला जो एरिया है ना साफ़ सुथरा सा एकदम से लगने लग जाता है। ये मेरी सेंटर टेबल की जो कॉर्नर वाली रैक है, इसमें ना मैं अपना नेल पेंट्स मतलब नेल से रिलेटेड जितने भी सामान होते हैं वो सारे मैं यहाँ पर रखती हूँ। क्योंकि आधे घंटे ना हम सुबह के टाइम पर यहाँ बैठते हैं, गर्म पानी पीना होता है मुझे, और जब चाय भी पी रहे होते हैं तो इस टाइम पर मैंने यहाँ पे फ्री होती हूँ। तो मैंने अपने नेल पेंट्स यहीं रखे हुए हैं, तो उस टाइम पे ना मुझे अगर नेल पेंट रिमूव करना होता है तो वो भी आराम से बैठ के ना मैं उस टाइम पे मुझे टाइम मिलता है। उसके अलावा दिन में ना इतना टाइम मिलता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे अपना नेल पेंट्स का ना सब कुछ रखा हुआ है, और उसको मैं चेक कर रही थी, साफ़ भी की मैंने वो रैक, और उसमें जो नेल पेंट एक सूखी हुई थी तो वो मैंने हटा दी है। और ये जो टेबल है ये हमारा कांच का टेबल है, और ये जो ट्रे है वो भी कांच की है। तो फिर बहुत ज़्यादा है ना धूल मिट्टी से ना किसकिसा रहा था ये वाला एरिया जो था, तो वो मैं ये ना कॉलिन की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और आज छोटी से छोटी चीज़ भी ना मुझे पोंछनी ही पड़ेगी, क्योंकि ना मुझे चैन नहीं पड़ेगा जब तक यहाँ का ना हर एक चीज़ ना छोटे से छोटा भी ना पोर्शन में साफ़ नहीं कर लूँगी। क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि इतना पूरा घर ना एकदम से ना किसकिसा रहा है, नंगे पैर तो चल ही नहीं पा रहे हैं। और ये नीचे का जो टेबल है ये पूरा ब्लैक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी भी अगर मिट्टी आती है ना तो बहुत ज़्यादा एकदम से ना साफ साफ दिखाई देने लग जाती है। कैमरे में ना अच्छे से दिख नहीं रहा है। जैसे ही मैं पोंछ रही थी ना तो बिल्कुल पीछे वाला पोर्शन साफ़ होता जा रहा। लिविंग रूम अच्छे से ठीक कर दिया है मैंने, साफ़ सफाई उसकी ढंग से कर दी है, डस्टिंग वगैरह। अब आ गई हूँ मैं डाइनिंग टेबल की साइड में। तो रात को ना जब डाइनिंग टेबल को मतलब पूरे घर को ना मैं दोबारा से सेट कर देती हूँ तो सुबह इतना ज़्यादा ना तामझाम नहीं फैलता है। लेकिन जिस दिन मैं रात के टाइम पर सारी चीज़ें ना उठा के नहीं रखती तो उस दिन सुबह के टाइम पर थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो धूल मिट्टी की वजह से ना मैंने ये जो कवर है, जो बेडशीट्स मैं बिछाती हूँ डाइनिंग टेबल पे, तो वो मैंने वहाँ से हटा दी है। वैसे तो गंदी थी नहीं वो, लेकिन धूल मिट्टी की वजह से ही ना मैंने हटा दी है वो, क्योंकि इसके ऊपर भी दिख नहीं रही है मिट्टी, लेकिन आई तो होगी। तो दूसरा ये कवर मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, अच्छे से बिछा दिया है। और यहाँ जो छोटे मोटे जो सामान थे ना वो भी मैंने हटा दिए हैं।
और टेबल के ऊपर भी ना एक छोटी सी ये ट्रे रखती हूँ मैं, जिसमें एक ना फ्लावर पॉट और दो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं डेकोरेशन वाली, और एक पानी का जग रखती हूँ। तो यहाँ पे ना पानी का जग भर के इसलिए रखती हूँ कि जब भी ये जग दिख रहा होता है ना तो बच्चे भी पानी पीते रहते हैं और मुझे भी थोड़ा सा रहता है, क्योंकि अंदर से पानी लेने में आलस आता है। और गर्मियों में जितना ज़्यादा पानी पियो ना उतना ज़्यादा ठीक रहता है। और ये एक केटल है, ये मेरी शादी के टाइम का ना चाय वाला पूरा एक सेट था, तो जिसमें से ना कप तो अब बचे नहीं, लेकिन ये केटल चल रही है। केटल का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ना इसलिए, लेकिन उसमें मैंने फ्लावर्स लगा दिए हैं तो ये केटल बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ ये मैंने सारा सामान सेट कर दिया है। उसके बाद में फिर अंदर की साइड से ना पूरा चेयर वगैरह हटा के मैंने झाड़ू लगा दिया है। और झाड़ू तो मैं हमेशा इसी तरीके से लगाती हूँ। और ये जो बेडशीट है उसको मैं साथ के साथ ना मशीन में डाल दूँगी। मशीन मैंने आपको दिखाई थी कि वॉशिंग मशीन हमारी अभी ना आज फर्स्ट टाइम मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ इसमें। परसों तो हम लेकर ही आए थे तो कल कोई कपड़े थे नहीं, तो जो मशीन है आज ये जो कारपेट है इसको भी ना नारियल की झाड़ू से मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि ना दूसरे वाले झाड़ू से ये साफ़ सफाई हो नहीं पाती है। ये जो इसमें छोटा मोटा जो धूल मिट्टी होता है और जो भी कुछ बच्चे ना दिन भर इस पर बैठते हैं तो कुछ फैलता फूलता है, तो वो भी ना नारियल के झाड़ू से अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ का साफ़ कारपेट साफ़ करने के बाद में मैंने उसको फोल्ड कर दिया है। अब ये जो लिविंग रूम में कारपेट बिछा हुआ है, तो टेबल तो मैं आज नहीं हटाऊँगी, बस ऐसे ही ना दूसरे मतलब साइडों से जितनी जगह खाली है उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब लगा लेती हूँ मैं जल्दी से। बहुत बारी तो क्या होता है ना कि हम बड़ी बड़ी साफ़ सफाई तो कर देते हैं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों पे ना हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। जैसे कि हमारे घर के जो स्विच बोर्ड वगैरह होते हैं तो उन पे हमारे ध्यान नहीं जाता, काफ़ी गंदे हो जाते हैं। लेकिन मैं अपनी साफ़ सफाई करते टाइम पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो मेरे जितने भी बोर्ड हैं वो इसी तरीके से ना एकदम से चमचमाते रहते हैं, बिल्कुल भी मैं उनको गंदा नहीं होने देती हूँ। जब भी हफ्ते में 10 दिन में जब भी मुझे नज़र पड़ती है मैं साफ़ कर देती हूँ। बाकी का ये होता है कि जब भी साफ़ सफाई करते हैं तो छोटे मोटे जो चेंजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि चेंज के लिए हमें नई चीज़ें ही लानी होती हैं। मैं इसी तरीके से ना छोटा मोटा जो सामान इधर से उधर मैं रख देती हूँ, तो वो देखने में भी अच्छा लग रहा होता है और ख़ुद को भी ना थोड़ा सा नया लगता है। तो मैंने यहाँ जो फ्लावर पॉट मेरा जो रखा हुआ था, वास्ट जो रखा हुआ था, वो मैंने यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया है। वहाँ वाला जो था वो मैंने इस जगह पर रख दिया है। और ये एक छोटी सी टेबल भी क्रिएट कर दिया है इस बार। फिर आ गई थी मैं अपनी सीढ़ियों की साइड में झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ आज पूरा ना, जैसे कभी कभी तो मैं ये सीढ़ियों वाला जो पोर्शन है वो मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि ना इतना ज़्यादा हमारा ऊपर आना जाना होता नहीं है और अभी रेंट पे कोई है नहीं। लेकिन आज आंधी की वजह से ना पूरा घर ही एकदम से साफ़ करना पड़ेगा मुझे। तो फिर यहाँ भी लगा लेती हूँ मैं झाड़ू। उसके बाद में फिर रात को आंधी की वजह से थोड़ा सा साफ़ सफाई में टाइम लग रहा था और पूजा का भी टाइम हुआ जा रहा था। माता रानी को भी नहीं नहलाया था, तो किट्टू इधर आ गई है, नहा कर माता रानी को नहला देगी तब तक, और माता रानी को उनके सिंहासन पर विराजमान कर देगी। तब तक मैं अपनी साफ़ सफाई कर लूँगी। तो बाहर का मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है, पोछा भी लगा दिया, झाड़ू भी लगा दिया। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि किचन में थोड़ा सा काम ज़्यादा करना था, इसलिए मैंने किचन को ना नीचे साफ़ कर दिया है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म था उसको रीअरेंज करना रह गया है। तो ये गैस चूल्हे के पास में ना ये हमारा एक खिड़की है छोटा सा, जिसमें एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। तो इसको ना रात को हम बंद करना भूल गए थे, तो उससे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आई अंदर की साइड में। और वैसे भी ये कांच की स्लाइड लगी हुई हैं, तो ज़रा सी भी धूल मिट्टी आएगी तो वो इनके ऊपर तो अच्छे से दिखाई देगी। और वैसे भी सारे जो डिब्बा डिब्बी जो भी थे वो मैंने सब ना अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। फिर करने लगी थी मैं गैस चूल्हे को साफ़, क्योंकि पूजा पाठ करने के बाद मैं ना फिर खाने पीने का भी थोड़ा बहुत जो बनाऊंगी मैं, तो उसकी वजह से भी मैंने अपना गैस चूल्हा क्लीन कर दिया है। और जो थोड़े बहुत जो बर्तन थे सुबह के, तो वो मैं इधर की साइड में साफ़ करने लगी थी। और बर्तनों का प्रोसेस तो हमेशा की तरह पता ही है आपको कि मैंने पूरे बर्तनों की ना झूठन साफ़ करी है। उसके बाद में मैंने सिंक को वॉश कर दिया है। फिर सारे जो बर्तन थे वो वॉश करने के बाद में भी लास्ट में मैं सिंक को एक बार और अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो फिर ये होता है कि उसमें ना दाग धब्बे दिखाई नहीं देते हैं।
फिर जा रही हूँ मैं किचन साफ़ करने के बाद में, और ये जो कांच के जो बर्तन थे वो कप जगह जो कप वगैरह होते हैं ना, उनको मैं तुरंत की तुरंत ही उठाकर रख देती हूँ, तो फिर टूटने फूटने का डर रहता नहीं है। तो ये जो मेरे कप थे वो मैंने हैंग कर दिए हैं उनकी जगह पर, और जो बर्तनों की जो बास्केट है उसको भी मैं वहाँ से प्लेटफॉर्म पर उठा के उसको उसकी जगह पर रख दूँगी। जब तक ना वो प्लेटफॉर्म पर रखी रहती है तो फिर ना किचन का जो काउंटर टॉप होता है वो ना पूजा करने के बाद में अब आ गई हूँ मैं किचन में, और इस टाइम पे टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं अभी। तो फिर मैंने किट्टू को पूछा कि खाने में क्या खाना है, तो उसने ना आलू बॉईल करके रखे हुए थे, तो बोल रही है कि आलू फ्राई कर दो और रोटियां बना देना। तो फिर जो बर्नर थे वो मैं सुखाने के लिए ना नल के ऊपर ही हैंग कर गई थी, तो उनको उनकी जगह पर रख दिया है मैंने। और उसने किट्टू ने आलू उबाल कर छील कर रखे हुए हैं, ताकि ना मैं उसको मना ना करूं, क्योंकि कल भी आलू ही खाए थे फास्ट में, और फिर से आज उसको आलू ही खाने हैं। तो बोल रही है टमाटर, कल आपने टमाटर डाले थे आज टमाटर मत डालना। जीरे का तड़का, जीरे और हींग का तड़का लगाने के बाद में आमचूर पाउडर वगैरह डाल के बस मेरे लिए आलू बना दो, और इसके साथ में रोटियां सेक देना। तो फिर मैं बच्चों को उनके मन का बना देती हूँ, क्योंकि कल उनका फास्ट था। तो हरी चटनी और दही, रोटी और आलू, ये है बच्चों का खाना। तो बच्चों की प्लेट मैंने लगा दी है, और मैंने अपने लिए एक खीरा काटा था खूब बड़ा सा, और छाछ का एक गिलास लिया है, तो वो मैं अभी पी ले रही हूँ। और शाम के टाइम पे ना इनका भी फास्ट है, अभी 9 दिन के फास्ट रखे हैं इन्होंने भी, तो इनकी वजह से शाम के टाइम पर देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। दोपहर में ना मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, किचन में मैं नहीं आई थी उसके बाद में। तो अब शाम के टाइम पे मिल रही हूँ मैं आपसे। तो सबसे पहले मैं किचन में आई हूँ, और मैंने अपना जो काउंटर टॉप है वो साफ़ किया है, और जो गैस चूल्हा था तो रोटियों का था, तो फिर मैंने वो भी क्लीन कर दिया है। और ये भी ऑफिस से आ गए, तो इनको भूख लग रही थी, तो अपना ये केला खा लिया है, और मैं बनाने लगी हूँ शाम की चाय। तो शाम की चाय ना लेकर जाऊँगी मैं ऊपर। आज मैंने कपड़े वगैरह भी वॉश करे थे, तो वो भी मैं अभी ही लेकर जाऊँगी। तो जितनी देर हम लोग बैठेंगे ना उतनी देर में सूख जाएंगे, क्योंकि ड्रायर में वो मैंने ड्राई कर लिए हैं कपड़े, तो थोड़ी देर ही लगेगी उनको सूखने में। और वैसे भी हवा चल रही है, तो उड़ने की वजह से ना मैं दिन में डाल कर नहीं आई थी। तो यहाँ मैंने चाय बना ली है, और आज ये ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गए थे तो टाइम था, तो फिर हम लोग ना ऊपर ही बैठ के चाय पियेंगे। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन चाय भी हम लोग ऊपर ही पीते हैं। और मैं चाय लेके चली गई थी, ये लेकर आ रहे थे जो भी कपड़े मैंने वॉश करे थे वो। तो यहाँ हम लोग चाय पी लेंगे। चाय पीने के बाद में फिर जो कपड़े थे, चाय पहले पी ली थी क्योंकि ठंडी हो जाती चाय, और ठंडी चाय मुझे बिल्कुल पसंद है नहीं। तो फिर ना इधर चाय ख़त्म करने के बाद में फिर मैंने जो कपड़े थे वो मैंने डाल लिए हैं, और आध पौन घंटे जितनी देर हम बैठेंगे ना उतनी देर में कपड़े सूख भी जाएंगे। तो साथ के साथ में इन कपड़ों को यहाँ से उतार के भी ले जाऊँगी। तो जो बेडशीट थी तो वो उधर की तरफ तार पर बन नहीं रही थी, तो मैंने दूसरी साइड में डाल दी है। फिर आ गई हूँ मैं कपड़े, बेडशीट नहीं सूखी थी, बाकी के जो छोटे मोटे कपड़े थे वो सूख गए थे, वो मैं साथ के साथ नीचे उतार लाई थी। फिर जो दोपहर के जो बर्तन थे वो सबसे पहले ना मैंने प्लेटफॉर्म साफ़ करने के बाद में जो बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर लिए हैं, क्योंकि अभी खाना पीना बनाऊंगी ना उसके बाद में और ज़्यादा बर्तन हो जाते तो फिर ज़्यादा सरदर्दी हो जाता है बर्तन साफ़ करने का। तो सबसे पहले मैंने बर्तनों को क्लीन कर दिया है, तो ये हो जाता है किचन थोड़ा खाली खाली हो जाता है ना, तो फिर काम करने में भी ठीक लगता है। तो जो कांच के कप थे जो जिसमें हमने चाय पी थी तो वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं। उसके बाद में फिर आ गई हूँ मैं अपना व्रत का बनाने के लिए। तो आज मैं बनाने लगी हूँ साबूदाने की खिचड़ी और साबूदाने की ही खीर, क्योंकि साबूदाना मैंने दोपहर में गला दिया था 3-4 घंटे के लिए। तो फिर यह है कि मीठे में थोड़ा सा खीर हो जाएगी और खिचड़ी हो जाएगी। और हरी वाली जो चटनी होती है धनिया हरी मिर्च वगैरह की, तो वो बनाऊंगी। खीर और खिचड़ी दोनों ही साथ साथ में बने जा रहे हैं, तो उसको भी मैं बीच बीच में चलाती जा रही हूँ, क्योंकि साबूदाने की खीर है तो वो नीचे ना थोड़ा सा लगने का डर रहता है। और दूसरी साइड में मेरे टमाटर और हरी मिर्च ना अच्छे से भुन गए हैं, तो इसमें मैं साबूदाना भी डालूंगी, और दूसरी साइड में ना खीर भी बन रही है तो उसको भी मैं साथ साथ में चलाती जा रही हूँ। और खीर में डालने के लिए ये मैंने 2-3 छोटी इलायची ली हैं, उसको अच्छे से मैंने कूट लिया है। और कूटने के बाद में इसमें
खीर में मैं डाल दूँगी, थोड़े से मैं इसमें डालूँगी काजू। तो हमारी खीर ना बड़ी अच्छी सी टेस्टी सी तैयार हो जाएगी। वैसे भी चावल की जब खीर बनाती हूँ ना मैं, तब भी थोड़ा सा साबूदाना मैं उसमें डाल देती हूँ, तो उससे ये हो जाता है कि थोड़ी सी थिक हो जाती है और अच्छी लगती है खाने में। तो इलायची पाउडर डाल दिया है मैंने इसमें। और दूसरी साइड में जो हमारा साबूदाने की जो खिचड़ी है वो भी बन के रेडी हो जा रही है। और ये इस तरीके से जब बनाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद में बॉयल 2 आलू थे वो मैंने चॉप करके डाल दिए हैं उसमें, उसको मैंने भून लिया है। उसके बाद में जो मूंगफली और काजू मैंने तले थे वो भी डाल दिए हैं। इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद में डालूँगी मैं इसके अंदर साबूदाना। और साबूदाना डालने के बाद में बस थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी इसमें मैं चीनी भी डालूँगी। चीनी डालने से ना ये जो साबूदाना होता है वो चिपकते नहीं है, एकदम से ना खिले खिले बनते हैं और टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा आता है। मीठी नहीं होती लेकिन टेस्ट इसका बहुत बढ़ जाता है ज़रा सी चीनी डालने से। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है क्योंकि ना मैंने इनको बोला कि आपको खिली खिली चाहिए या फिर तो बोलते हैं थोड़ी सी ना पतली चाहिए, जैसे खिचड़ी बनती है चावल की उस टाइप की खिचड़ी चाहिए मुझे। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। लेकिन अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो एकदम से ना ट्रांसपेरेंट हो जाता है जो साबूदाना होता है और एकदम से ना एक एक दाना बिखरा हुआ बनता है अगर पानी मैं इसमें नहीं डालती तो। अगर आप लोगों के यहाँ नींबू खा सकते हैं फास्ट में तो नींबू भी थोड़ा सा इसमें डाल दें तो उससे और ज़्यादा अच्छी बनती है। और ये मैंने जो चीनी बताई थी आपको, तो ये मैंने 1 चम्मच डाल दी है इसके अंदर चीनी। तो थोड़ी देर के लिए ना ढक के रख दूँगी मैं इसको, जिससे ना साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो जाए और गल जाए। और खीर भी लगभग रेडी ही हो गई है। हमारी खिचड़ी और खीर बन के रेडी हो गई है। अब खिचड़ी में डालने के लिए रह गया है बस ये लास्ट हरा धनिया। तो हरे धनिया को मैंने थोड़ा सा लिया था, वॉश कर लिया है, उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है और अब डाल दिया है मैंने खिचड़ी के अंदर और मिक्स कर दूँगी। उसके बाद में हो गया था हमारा शाम की पूजा का टाइम। अभी कर लेते हैं हम लोग शाम की आरती। शाम की आरती के बाद में फिर आ गई हूँ मैं माता रानी का भोग लगाने के लिए। और भोग में जो मैंने बनाया था वो आपको बताया है ही। तो इधर हमारी आज के दिन का भी समापन हो रहा है, मेरे व्लॉग का भी एंड हो रहा है। तो अब सबसे लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करिए। जो भी नए आते हो मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन।